देवरिया पत्रकार एकता समन्वय समिति का सम्मान समारोह रुद्रपुर में हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वामित्र मिश्रा मौजूद रहे एवं रुद्रपुर की उप जिलाधिकारी श्रुति शर्मा मौजूद रहीं। आगे देखिए उन्होंने पत्रकार एकता समन्वय समिति को लेकर के क्या क्या कहा पूरी रिपोर्ट में। पत्रकार एकता इस सम्मान समारोह के अध्यक्ष पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय जगन्नाथ त्रिपाठी जी, इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि माननीय छठेलाल निगम जी, इस रुद्रपुर तहसील के लोकप्रिय उप जिलाधिकारी IAS श्रुति शर्मा जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय गुप्ता जी, पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर गोपेश कुमार जी, सह सचिव डॉक्टर शिव कुमार यादव जी, जिलाध्यक्ष हरशंकर गुप्ता जी, प्रदेश प्रभारी अखिलेश जायसवाल जी, जनपद देवरिया के सभी तहसील अध्यक्ष रविकांत तिवारी जी, सतीश कुशवाहा जी, विंध्याचल मिश्रा जी, जिला उपाध्यक्ष रमन तिवारी जी, मेरे सामने बैठे सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं अपने तरफ से और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन के तरफ से दुग्धेश्वर बाबा के इस नगरी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप मंच पर सभी अतिथि उपस्थित हैं। यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम पत्रकार साथियों को और अपने अतिथियों को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। पूरे देश और प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न जब हो रहा था, अभी कहीं न कहीं हो ही रहा है। इसी उद्देश्य से पत्रकार एकता समन्वय समिति का गठन किया गया कि पत्रकारों का उत्पीड़न न हो सके। पत्रकार अभी तो साहब कह रहे थे कि पत्रकार आईना होता है। अब आईना जब सही दिखाता है तो आईने पर ही कंकड़ मारा जाता है। जब आईना सही दिखाएगा, उसका काम है सही दिखाना, वो गलत दिखाई नहीं सकता। आपका चेहरा जैसा है, अगर चेहरा बिगड़ है तो हम कंकड़ शीशे में मारते हैं। अगर हमारे अंदर कमी है तो दोष हम दूसरे पर उठाते हैं। तो हमारा संगठन इसी उद्देश्य से बना है कि पत्रकारों का उत्पीड़न ना होगा। अगर कोई पत्रकार ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है, अपने लेखनी के माध्यम से समाज और अच्छाई को उजागर करता है, बुराई और अच्छाई को उजागर करने का कार्य करता है, उस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, गणमान्य विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष और पत्रकारिता समन्वय समिति के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज एक मंच आयोजकों द्वारा एक आप सभी के सामने रखा गया है, जहाँ पत्रकार अपनी बात आकर कह रहे हैं। ऐसे मंच और हर किसी के लिए मुझे लगता है होने चाहिए। अलग अलग जितने भी संगठन हैं, चाहे वो पत्रकार हों, वकील हों, आपके हर किसी का एक अपना एक संगठन होकर आप अपनी बातों को बेहतर एक मंच पर कह सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही जरिया है और आपको मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, जैसे कि बहुत कुछ कहा ही गया है, चौथा स्तंभ माना जाता है जनतंत्र का, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के साथ भी, और साथ में उन पर चेक रखने के लिए भी। तो ऐसे पत्रकार और ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग, जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग होती है, मुझे लगता है कि आप चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक, अभी जो टीवी रिपोर्टिंग भी आपकी चलती है, कोई भी रिपोर्टिंग, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो प्रिंट रिपोर्टिंग हो, चाहे टीवी रिपोर्टिंग हो, जब तक ग्राउंड रिपोर्टर अच्छा नहीं है, वो थोड़े खोखले हो जाते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं मैं दिखती हूँ कि अगर हम पहले से आप में देखें तो थोड़ी कम होती जा रही है, उसकी
की जो अहमियत जो है वो सिर्फ टीवी वाला और वो थोड़ी खोखली, अगर क्योंकि जितनी आपकी साउंड ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी उतना ही आपका वजन होगा बाद में, या डेटा होगा, या वेल ग्राउंड मतलब रिसर्च होगी। तो मैं खुद पक्षकार हूँ कि अगर ऐसे निर्भीक ग्राउंड रिपोर्टर्स जो बिना किसी प्रेशर के, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसको हटाकर एक सिरे रखकर अगर मतलब सच्ची पत्रकारिता या ईमानदार पत्रकारिता करते हैं तो हर किसी के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए तो अच्छा होगा ही, और पूरा जो हमारा सिस्टम है ऑल्दो उसमें थोड़े इश्यूज तो आएंगे हर तरफ से, बट मैं फुल सपोर्ट आप सभी लोगों का करना चाहूँगी। और जहाँ तक कुर्सियों की बात है, हम पूरी अभी आपने पहली बार ये जानकारी दी, अगली बार हम पूरी एक कतार लगा देंगे वहाँ पर जो भी पत्रकार। दूसरा, मैं अभी जैसे मेरे दिमाग में याद आया था, मैंने कुछ पढ़ा था अखबार के बारे में, तो वो है दो अलग अलग टाइप के हैं कि किस किस प्रकार की पत्रकारिता है, क्योंकि इतना एक प्रमुख वो रहा है, स्तंभ रहा है, चाहे शुरू से स्वतंत्रता के समय से देखा जाए अब तक लोगों तक बात पहुंचाने का, और आईने की बात कही गई है। तो एक तो ये अनवर मसूद का एक इसमें शेर था कि किस प्रकार से अगर पत्रकारिता अच्छी। इस पत्रकार एकता समन्वय समिति सम्मान समारोह में उपस्थित मुख्य महोदय, चेयरमैन महोदय एवं राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष महोदय एवं सभी हमारे भाई बंधु, सबसे पहले हम दो बातों का खंडन करेंगे और एक बात का समर्थन करेंगे और कुछ बातें अपनी ओर जोड़ देंगे। इससे पहले वार्ता के क्रम में हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि हम समाज के लिए काम करते हैं। नहीं, आप समाज नहीं, आप प्राणी मात्र के लिए काम करते हैं। जिनके पास 5 प्राण है, जिसके पास सांसें चल रही है, और वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, आप सबके लिए काम करते हैं। आप समाज तक सीमित नहीं है। और दूसरी बात, जैसे गुड़ का स्वभाव मीठापन कम और बेसी हो सकता है, उसका स्वभाव नमकीन नहीं हो सकता है, वैसे ही पत्रकार का स्वभाव है। वह समाज का आईना है, वह आंख है, कान है। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, थर्ड डिग्री। इस मंच से इस बात को कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए हमको नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे मन में भाव आया। थर्ड डिग्री के नाम पर ही सबके मन में भाव आता है कि हो सकता है कि पुलिस का एक और यह तरीका है, और वही पुरानी परंपरा है, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। लेकिन उससे पहले फर्स्ट और सेकेंड डिग्री है, जिसका काम मीडिया के लोग, पत्रकार लोग करते हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि फर्स्ट और सेकेंड डिग्री का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो पुलिस को थर्ड डिग्री का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चीजों को दिखाते हैं। एक शब्द और आता है, आध्यात्मिक शब्द में है, बड़ा सबके चीजों में, नारद। नारद, 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 जो रद्द न हो, जिसकी बात रद्द न हो, जिसके विचार रद्द न हो, नारद। और एक ही परिवार में ईश्वर 2 बार दर्शन देते हैं। एक 22 वर्षों तक प्रतीक्षा करता है, तपस्या करता है, और एक 5 महीने में दर्शन पाता है। उत्तानपाद के पिताजी हुए स्वयंभू मनु, जो लगातार 22,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे और उस ईश्वर का दर्शन। कल मैं आपका देख रहा था एक व्हाट्सएप, उसमें हमारे माननीय जितेंद्र जी के साथ फोटो आपका, उस समय जब आप ट्रेनिंग के समय का है, और यहाँ पे अपने कार्य पद्धतियों से पहचान बनाने वाले, और मैं तो बार बार आपको कहता हूँ टीना डाली राजा बोल के, जैसे टीना मैम जिलाधिकारी है राजस्थान में, कहीं की बहुत अच्छा काम
पब्लिक में एक मैसेज आ रहा। कई दिन मैं देखा वायरल हुआ था वीडियो टीना मैम का कि कई दुकानदारों को पकड़ जो दुकान से कूड़ा निकाल के सड़क पे फेंक रहे हैं। कूड़ा गाड़ी चली गई, तब तक टीना मैम निकाल करके उसी दुकानदार से झाड़ू लगवा रही। इस तरह का मैसेज देने वाले भी अधिकारी होने चाहिए। सब कुछ पब्लिक नहीं कर पाती है, सब कुछ पंचायतें नहीं कर पाती हैं। 50,000 की आबादी है, 150-200 कर्मचारी सब कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं तो जानता हूं हमारी नगर पंचायत का बहुत सारा काम आपके माध्यम से हो रहा है। ऐसे अतिथि का हम अपनी नगर पंचायत थाना प्रभारी रतन पांडे और उपस्थित मंच पे सम्मानित पत्रकार साथी, पूरे साथी, जहाँ तक हमको अध्यक्ष जी से एक निवेदन है कि यहाँ पे पत्रकार साथियों के लिए कहीं जगह मिल जाए आपके नगर पंचायत में, तो एक जगह दिलवाने कष्ट करेंगे जहाँ एक छत के नीचे हर पत्रकारों का एक ऑफिस हो। हम लोग मांगना काम है, क्योंकि हम लोग मांगते हैं, मांगना हम लोग का विशेष अधिकार है। अपनी बात हम लोग कहते भी हैं और लिखते भी हैं और बताते भी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप कहीं नगर पंचायत में जगह मिल जाए, जहाँ एक छत मिल जाए और जहाँ पत्रकारों को बैठने की जगह मिल जाए, एक ऑफिस मिल जाए, तो बहुत धन्यवाद पत्रकार देंगे आपको। इसी के साथ विशेष रूप कहते हुए अपनी मांग हमने रख दिया। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।